बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कायदे से मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अदालत का फैसला सही था या गलत, लेकिन कानून की नज़रों में मैं एक गुनहगार हूँ। वो गुनहगार जिसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाँ प्रिया, यही ठीक है। पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर दे। बता दे कि तू जिंदा है और अपनी बाकी की सज़ा काट ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने आप को पुलिस के हवाले करने का मतलब है राम को भी 14 साल की परेशानी और तकलीफ में धकेलना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राम 14 साल का वनवास काटे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। राम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, इसके लिए यही सही है कि मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊं। अगर इसके लिए मुझे अपने आप को मरा हुआ साबित करना है तो यही सही। और ये बिन माँ की बेचारी बच्ची, ये कहाँ जाएगी? क्या होगा इसका? इसकी माँ ने भी तो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा राम के लिए और इस लड़की की नई जिंदगी के लिए। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। आज अगर मेरे दूर जाने से राम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और इस लड़की को एक नई जिंदगी मिल जाती है तो मुझे मंजूर है। तुमने क्या कर दिया प्रिया? मुझे आधे रास्ते अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? How can you do this to me? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? हाँ? इतनी अजीब बात है ना, तुम्ही ने मुझे जीना सिखाया था और फिर तुम्ही मुझे छोड़कर चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें क्यों दोष दे रहा हूं? तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, मैं तो तुम्हें बचा नहीं पाया। दुनिया भर का पैसा है मेरे पास, दुनिया भर की ताकत है मेरे पास, लेकिन कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। मैं पता क्या हूं? मैं एक नालायक पति हूं। तुम्हारी जगह मुझे चले जाना चाहिए था। तुमने कुछ गलती नहीं किया, फिर भी तुम ही चली गई। सारी जिंदगी मुझे ये गिल्ट अपने आप पर उठाना पड़ेगा। शायद यही मेरी सजा है। मैं कभी कभी पता क्या सोचता हूं, दुनिया भर की गलत आदतें मेरे में थी। गलत खाना खाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं करता था। और तुमने सारी जिंदगी कुछ भी गलत नहीं किया, फिर तुम क्यों चली?
यहाँ बैठो, गुड गर्ल। एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी, एक इंटरनेशनल कॉल करना है। थैंक यू। ये पकड़ो बैग। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर रजत कपूर प्लीज? हाँ कहिए। जी, मुझे मिस्टर रजत कपूर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या ज़रूरी बात करनी है आपको? एक्चुअली ये नंबर मुझे ज्योति मल्होत्रा ने दिया है। वो दरअसल हम दोनों एक हादसे में साथ थे और अनफॉर्चुनेटली उस हादसे में ज्योति पास्ट अवे। वो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या कहा आपने? ज्योति इस दुनिया में नहीं? ज्योति की बच्ची? वो मेरे पास है। शी इज़ फाइन। उसे कुछ नहीं हुआ थैंकफुली। वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त भी मेरे पास है। तो मुझे ज्योति ने बिफोर डाइंग शी टोल्ड मी एक्चुअली टू कॉल ऑन दिस नंबर। उसने मुझे कहा कि इस नंबर पे फ़ोन करके मैं बता दूं जो हुआ और बच्ची को सही सलामत इस पते तक पहुंचा दूं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए। अब बस आप एक काम और कर दीजिए, आप उस बच्ची को लेकर यहाँ दुबई आ जाइए हमारे पास। मेरा बेटा बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, नहीं तो मैं उसको लेने आ जाती खुद। आप ऐसा करिए, आप उसको लेकर यहाँ आ जाइए। मैं आ तो जाती लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस हादसे में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं और पैसे भी नहीं और कोई ऐसा साधन भी नहीं जिसके ज़रिए मैं वहाँ दुबई आ सकूँ। बेटा उसकी तुम फिक्र मत करो, बस बेटा आप 2 दिन वहाँ और रुक जाइए। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ाम कर देती हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपने पूरे डिटेल्स और अपना एड्रेस मुझे बता दीजिए। मैम, प्रिया जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और इस वक्त मैं नासिक में ये हाईवे के पास ही एक गेस्ट हाउस है, संतोष गेस्ट हाउस, आईडी रोड, यहाँ पे रहने वाली हूँ। ठीक है बेटा, मैं पूरी बात समझ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ाम कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। कोई ज़रूरी बात हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसी नंबर पे दोबारा फ़ोन कर सकती हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल बेझिझक, आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय।
ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि I love you. I love you, राम. नमस्ते मैं प्रिया। जीती रहो बेटा, रब की मेहर रहे तुम। आओ बैठो, आजो बेटा, आओ। बैठो बेटा बैठो। ये ज्योति का पर्स है। प्रिया, वो ज्योति के साथ एक्चुअली हुआ क्या था? मुंबई नासिक हाईवे पे हाल ही में जो लैंडस्लाइड हुआ, उसी में बस हम लोग अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे। कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। जाते जाते ज्योति रैना को मुझे सौंप गई, और ये जिम्मेदारी भी कि मैं उसे सही सलामत इस पते तक पहुंचा दूं। ये आपका नंबर भी ज्योति ने ही बताया था, इस पर्स में था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी मदद की और यहाँ तक आने का सारा इंतज़ाम किया, वरना मेरे पास तो ना पैसे थे, ना पासपोर्ट, ना यहाँ आने का और कोई भी साधन। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए और अपने रब, जिसने हमें आप जैसे इंसान से मिलाया, जो हमारी रैना बेटी को सही सलामत हमारे पास ले आई। ताईजा, वो ज्योति ने कहा था मिस्टर रजत कपूर से बात करने के लिए, तो वो रजत बेटा तो अभी यहाँ नहीं है, काम से बाहर गया हुआ है। दाइजा, ये प्रिया बेटा, ये कादम्बरी है, रैना की बड़ी बहन, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। आपके फोन से ज्योति के बारे में पता चला तो मैंने अपने बेटे से कह के इसे यहाँ बुलवा लिया था। रजत एक्चुअली उसका सेकंड गार्जियन है। ओके। दीदी, आपको पता चला हमारी मम्मी हमें छोड़कर? जानती हूँ, पहले पापा पर अब मम्मी, दोनों ही हमें छोड़ के चले गए। आई हेट गॉड। मैं जिन जिन से प्यार करती हूँ, गॉड उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तुम मुझसे दूर चली जाओ, वरना गॉड तुम्हें भी। अरे रायना,
कादम्बरी, इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसा नहीं कहते कादम्बरी, भगवान जी बुरे नहीं है, बस कभी कभी वो हमारे अपनों को अपने पास बुला लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना प्यार हम अपने अपनों को करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार भगवान जी उन्हें करते हैं। हमसे ज्यादा अच्छा ख्याल वो उनका रखते हैं। आज के बाद भगवान जी के बारे में कभी ऐसा मत कहना, ओके? और ये कभी मत सोचना कि आपके मम्मी पापा नहीं है इसलिए आप इस दुनिया में अकेले हो। दाईजा है ना, और फिर अब मैं भी तो हूँ। हाँ, जब भी आपको किसी दोस्त की या किसी साथी की जरूरत हो ना, तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ फ्रेंड्स, हाथ मिलाओ। अरे ऐसे नहीं, अच्छे से मिलाओ। जब दोस्त हाथ मिलाते हैं ना, तो उसमें बहुत ताकत होनी चाहिए, ओके? कम ऑन, तुम भी मिलाओ। यस, नाउ वी आर फ्रेंड्स, ओके? स्माइल नाउ। तुम भी स्माइल करो। अच्छा दाईजा, मैं चलती हूँ, नमस्ते। कहाँ जाओगी बेटा? पता नहीं, यहाँ तक पहुँच गई तो कहीं तक तो पहुँच ही जाऊंगी। प्रिया, प्रिया बेटी, क्या हुआ आपको? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? Hi, I'm Dr. David Matthew. How are you feeling now? Good. There's some good news for you. अब माँ बनने वाली है. Yes. Us, note down some medicines.